हरि ओम। स्वागत है आपका पम्मी माता सत्संग में। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, हरि मिलने पर भी मन का भेद भरम नहीं जाए। सत्य गुरु बिन जो हरि मिल जाए, वो तो है मायापति नटवर, माया में हर्षाए। जीव जगत की रचना करके, जीव जगत की रचना करके सबको नाच नचाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, सुख के हेतु सब भटक रहे हैं, भव बंधन अड़ जाए। ज्ञान बिना आनंद का है, ज्ञान बिना आनंद का है, गुरु बिन ज्ञान न पाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, भाग्य बड़े जब हरि सतगुरु बन जीवन में आ जाए। जीव ब्रह्म की एकता करके, जीव ब्रह्म की एकता करके सत्य स्वरूप लखाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, जीवन मुक्त तभी हो प्राणी, जब सतगुरु अपनाए। कहे प्रेमी गुरु कृपा प्रथम हो, कहे प्रेमी गुरु कृपा प्रथम हो, फिर हरि ध्यान लगाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, हरि मिलने पर भी मन का भेद भरम नहीं जाए। सतगुरु बिन जो
हरि मिल जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। तो जब सतगुरु के बिना हरि मिल जाता है तो हरि को प्राप्त करने की ना अकल नहीं आती है। कैसे भगवान को प्राप्त करना है, कैसे भगवान का प्यारा बनना है, कैसे उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचना है, इसकी विधि केवल गुरु ही बताता है और कोई नहीं बताता। तो ऐसे सतगुरु को लाख लाख प्रणाम, बार बार प्रणाम, करोड़ बार प्रणाम। जिस गुरु ने आज हम सब के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाली, अपना आशीर्वाद दिया, तो आज हम सब उस परमात्मा तक पहुंचने के लायक बने, काबिल बने और अपनी मेहनत और करेंगे, गुरु का ज्ञान से नॉलेज बढ़ाएंगे कि हम उस परम पिता परमात्मा तक पहुंच सकें। तो योग चल रहा था कि किन किन चीज़ों के मिलने का नाम योग नहीं है। तो पिछले में हमने पढ़ा था ना, पिछले में हमने सुना था, पढ़ा था नहीं, सुना था कि रूपमती स्त्री, पुत्र, बंधु, है ना, इनके मिलने का नाम भी योग नहीं है। इंद्र की प्राप्ति का नाम भी योग नहीं है। प्रिय सिद्धि की इच्छा अथवा सत्य लोक की प्राप्ति को भी योग नहीं कहा जा सकता। इसी में अब आगे है कि शिव पद की प्राप्ति होना, वैष्णव पद की प्राप्ति होना, सूर्य, चंद्र और कुबेर के पद की प्राप्ति होने का नाम भी योग नहीं है। शिव पद की प्राप्ति, कि शिव की आराधना करते हैं ना, तो शिव पद की प्राप्ति होती है। रावण ने की थी ना शिव जी की आराधना, अमर होने का वरदान मिला था, लेकिन अमर हो पाए क्या? कोई अमर नहीं हो पाता। और शिव पद, आप साक्षात शिव भी बन जाओगे। तो जब तक ये पृथ्वी लोक है, जब तक ये पृथ्वी है, तब तक तो शिव है, तब तक तो वैष्णव पद की प्राप्ति यानी कि ब्रह्म पद की प्राप्ति, वो भी पद है। ब्रह्ममय हो जाओ, लीन हो जाओ ब्रह्म में, पर ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं का नाम योग नहीं है। तो जब तक ये पृथ्वी है तब तक ये ब्रह्म भी है, ये चंद्र भी है, ये सूर्य भी है, सब कुछ है। कुबेर है, कुबेर का खजाना रावण के भाई का था ना, रावण ने अपने भाई को परास्त कर दिया था, या उसको धोखे से उसका सारा का सारा खजाना लूट लिया था अपने भाई के साथ छल करके। तो किसी की भी प्राप्ति का नाम योग नहीं है, क्योंकि सब का सब यहीं छोड़ के जाना है। जब तक ये पृथ्वी है, जब तक हम पृथ्वी लोक में हैं, तब तक हमें सब अपना लगता है। ये भी तो एक ग्रह ही है। जैसे आज हम एक घर में रहते हैं और जब इस घर को छोड़ के सब चले जाते हैं, कितने घर खंडर बन जाते हैं। अब उनके घर में कोई नहीं रहा, तो माना कोई नहीं रहा तो कोई है नहीं है, कहीं होंगे, कहीं जन्म लिया होगा, पर उस समय यहाँ नहीं है। तो ऐसे जब तक इस पृथ्वी का कार्यकाल है, जितने वर्षों की ये पृथ्वी है, उतने वर्षों तक हम सब अपना मानते हैं। और जब ये पृथ्वी पूरी खत्म ही हो जाएगी, जब ये पृथ्वी नहीं थी तब हम लोग कहाँ थे? तब हमारे घर परिवार, ओहदे, पद, प्रतिष्ठा, तब हमारे कहाँ थे? तो केवल समझने की बात है, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। तो ऐसे ही ना कोई पद रहा है ना कोई पद रहेगा, लेकिन वो परमात्मा की सत्ता, वो ब्रह्म की सत्ता हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी। तो शिव पद की प्राप्ति होना, वैष्णव पद की प्राप्ति होना, सूर्य, चंद्र और कुबेर के पद की प्राप्ति होने का नाम भी योग नहीं है। जब पृथ्वी नहीं थी तो सूर्य कहाँ था? जब पृथ्वी नहीं थी तो चंद्र कहाँ था? है ना? और चंद्रलोक पे पहुंच गए, अब तो देखो चंद्रमा पर भी जाने लगे हैं। अब जब हम चंद्रमा पर रहने लगेंगे तो सब वहाँ हमारे घर, मकान, बाल बच्चे, धन, स्कूल, कॉलेज सब हो जाएगा। आज मंगल ग्रह पे देखो जाने की तैयारी हो रही है ना, अभी वहाँ कुछ नहीं है लोगों ने अपनी जमीन लेके डाल दी है, पर उनके मन में आता नहीं है कि हम वहाँ रहेंगे, कि ना जाने कितनी पीढ़ियों के बाद वहाँ जाने का मौका मिलेगा।
तो अभी वहाँ कुछ मेरा मेरा नहीं लगता है किसी को। लेकिन अगर यही मंगल ग्रह पे जाने लगे और वहाँ 4 मकान बन जाए, 4 लोगों की गृहस्थी हो जाए, फिर देखो उन 4 लोगों की गृहस्थी में आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। तू मेरे घर पे ये मत कर, तू मेरे दरवाजे पे कूड़ा मत डाल, अरे उसके इतने बच्चे, उसके बच्चे ने ये कर लिया, उसके बच्चे ने, कितनी बातें। सारा का सारा संसार वहाँ मंगल ग्रह पर भी जम जाएगा, सारा का सारा संसार वहाँ चंद्र ग्रह पर भी जा कर के जम जाएगा। तो जो ज्ञानी होता है वो इस बात को भली भांति समझ लेता है कि इस संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी पद मिलने का नाम योग नहीं है। इस हम संसार में आए और हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, तो बस इस मनुष्य शरीर का हम जो है पूरा का पूरा फ़ायदा उठा लें। और इसका फ़ायदा यही उठाएंगे कि इसका योग संसारी चीज़ों से ना लगाकर इसका योग हम कहाँ लगाएं? केवल परमात्मा से। अभी देखो हमारी बुद्धि सही है, अभी हमारे वाणी सही है, अभी हमारे हाथ पैर ठीक से काम कर रहे हैं, सोचने समझने की हमको शक्ति है, तो हम ये परमात्मा से योग लगाने के अभी हमारे पास बहुत समय है। और धीरे धीरे ये शरीर जैसे जैसे ढलता जाएगा वैसे वैसे इस शरीर की हालत क्या होगी, तो फिर इसमें शक्ति नहीं रहेगी, क्षमता ही नहीं रहेगी। इसलिए समय रहते इस तन का भरपूर यूज़ कर लिया जाए, गुरु के ज्ञान से परमात्मा से योग लगा लिया जाए। फिर है वायु स्वरूप, अग्नि स्वरूप, देव स्वरूप, काल स्वरूप, वरुण स्वरूप, अथवा संपूर्ण पृथ्वी के आधिपत्य पाने का नाम भी योग नहीं है। देखा, वही आ गया ना। आज हमारी बिल्डिंग में थोड़ा काम हो रहा है तो इसलिए आपको आवाज़ें सुनाई देंगी, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। तो अग्नि स्वरूप यानी कि आप अग्नि स्वरूप भी हो जाओ, आप देव स्वरूप भी हो जाओ, आप काल स्वरूप भी हो जाओ कि अब सारे कालों को जीतने वाले बन जाओ, कि अब तो ना मैं मर सकता हूँ, ना मैं कहीं जा सकता हूँ, ना मेरा कहीं बाल बांका हो सकता है। वरुण स्वरूप हो जाओ, वायु का भी स्वरूप बन जाओ, अथवा संपूर्ण पृथ्वी के आधिपत्य पाने का नाम भी योग नहीं है। इस संपूर्ण पृथ्वी पर आप राज्य करो और आपको ये संपूर्ण पृथ्वी का राजा घोषित कर दिया जाए, तो इसका भी पाने का नाम योग नहीं है ना। आज हमने 1 मकान बना लिया, आज हमने 2 मकान ले लिया, आज हमने 3 मकान ले लिए, और कितना अंदर में अहंकार आ जाता है, अरे मेरे तो 2 मकान है, अरे इसमें हम रहते हैं, बाकी 3 मकान तो हमने अपने बच्चों के लिए बना दिए, है ना। अरे हमने तो धर्मशाला बना दी, अरे हमने तो कितने कितने लोग दान दे देते हैं, हमने तो एसी लगवा दिया वहाँ पर, हमने तो पंखा लगवा दिया वहाँ पर, हमने तो सब करवा दिया। क्या है ये सब? ये सब आधिपत्य पाने का ही तो सब जतन करते हैं। अब जिसने किसी आश्रम में लाखों रुपए दिए होंगे तो वो जाएगा तो उसको उस आश्रम में अपना आधिपत्य लगेगा कि मेरा अधिकार है यहाँ जाना, मेरा अधिकार है वहाँ बैठना, मेरा अधिकार है गुरु मुझसे बात करे, मेरा अधिकार है गुरु मेरा मान करे, मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि उसने वहाँ इतना पैसा लगाया है, इसलिए उसे आधिपत्य। तो इस संसार में ऐसे ही हर मनुष्य है ना। आज हमने पैसा नहीं दिया, देने वाला तो परमात्मा होता है, और इंसान के जरिए जाता है तो इंसान उस पर अपना अधिकार समझ लेता है। आज हमने अपने 2-3 बच्चे ही जो हमारे सामने हैं, उनको हम कितना छोड़ पाते हैं, उनसे भी योग लगा के बैठे हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरी बहू, ये मेरा पोता, ये मेरा नाती, ये मेरी सास, ये मेरा ससुर, ये मेरी माँ, ये मेरा पिता, ये मेरे भाई, ये मेरी बहन, अनगिनत रिश्ते, सब में योग किसका लगाया है? मेरा मेरा मेरा। लेकिन माँ के गर्भ से तीनों बच्चे अलग हो गए, तीनों अलग, पर योग लगा के रखा है मेरा 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 मेरा। और इसके पहले कहाँ थे, इसके बाद कहाँ जाओगे? तो किसी भी चीज़ को अगर हमने मेरा मान लिया और अंदर से उस चीज़ के प्रति हमें आसक्ति आ गई, तो हमारा योग परमात्मा से नहीं लग सकता। क्योंकि हमें ये जो चिपके हुए, ये जो अंदर में मोह के जितने भी हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, इनसे हमें दूर होने में ना जाने कितना समय लगता है। समय से गुरु मिल जाता है,
समय से हम गुरु का ज्ञान धारण कर लेते हैं, समय से गुरु के ज्ञान से हम अपना जीवन बनाने की सोचते हैं, तब जा कर के सालों साल लगते हैं अंदर से इस मैंपने को निकालने में। क्योंकि संसार से योग बहुत जल्दी लगता है। अभी कोई आपके पास आके बैठ जाए, आप जानते नहीं हो जिसको, वो आपसे प्यार से 4 बात कर लेगा तो आपका योग तुरंत लग जाएगा उससे। आओ दीदी, आओ बहन जी, आओ माता जी, लो पानी पी लो चाय पी लो चलो ये कुछ खा लो। कितनी जल्दी आपका योग लग जाएगा। और परमात्मा से क्यों नहीं लगता है योग? जबकि मनुष्य तन मिला ही इसलिए, ये संसार मिला ही इसलिए कि इस संसार में रहें, घूमें फिरें, नाचें गाएं। इस संसार का तो यूज करना है हमें बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन परमात्मा से योग पहले लगाना है। संसार पक्का कर लिया, इसीलिए संसार छुड़ाने में इतना टाइम लग रहा है। और यही अगर हमने परमात्मा का योग पक्का किया होता तो आज संसार छूटा पड़ा होता। आप सोचो, आप जिस घर में रहते हो, आपका कोई भी पद है, आप माँ हो, आप बहू हो, आप सास हो, आप भाभी हो, आप ननद हो, आपका जो भी पद है घर में, जरा सोच के देखो, सब में से मैं पने का भाव निकाल दो, मेरे पने का भाव निकाल दो, है ना। वहाँ पे योग जोड़ने की क्या ज़रूरत है? हटा दो वहाँ से, उस माइनस में आ जाओ। अभी प्लस में जाते हो ना, योग माना प्लस प्लस। अभी आप माइनस कर दो कि मैं किसी की भाभी नहीं हूँ, मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मैं किसी की पत्नी नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, केवल अंदर में। और बाहर से आप सारे रिश्ते नाते निभाते रहो। तो जो परिपक्व योगी हो जाते हैं ना, वो बाहर से सब रिश्ते नाते निभाते हैं, पर अंदर से वो किसी के नहीं होते हैं, केवल और केवल अपने परम पिता परमात्मा के होते हैं, केवल उस पार ब्रह्म परमेश्वर के होते हैं कि भगवान आज तुझसे योग जुड़ा तो आज जीने का तरीका सीख लिया। आप संसार में योग जोड़ते हो तो रोज दुखी रोज सुखी। तो जब परमात्मा से हम योग लगाते हैं तो हमारा सुखी और दुखी होना धीरे धीरे कम होने लगता है। और फिर जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एक दिन ये सुखी और दुखी होना छूट ही जाता है। फिर तो बस हर चीज़ को फेस करता है मनुष्य। सुख है उसको भी फेस करेगा, दुख है उसको भी फेस करेगा। और जो परमात्मा से जिनका योग लगता है ना, वो तो मांगते ही हैं दुख, इसलिए कि भगवान, दुख में जो सच्ची परमात्मा से लगन लगती है ना, सच मानो वो सुख में कभी नहीं लगती। इसलिए जो दुख जीवन में आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं कि सच्ची लगन उस एक निराकार निर्गुण पर ब्रह्म से लगा लें तो हम इन सारे के सारे दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएंगे। तो गुरु मिला है, ज्ञान मिला है, तो आज हम ये पक्का करें कि परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करो, हे गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा करो। और हे जीव, मैं भी तो एक जीव हूँ ना, अपनी भी कृपा आप मांगो, बार बार अपने आप से मांगो कि मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे, इस संसार के सारे मोह बंधनों को मैं धीरे धीरे अपने मन से दूर करता चलूँ। मैं सेवा सबकी करूं, आदर मान सम्मान सबका करूं, समय पर जिसको मेरी ज़रूरत है मैं ज़रूर हाजिर नाजिर होकर के वहाँ सब करूं, पर सब करते हुए अकर्ता होके रहूं। एक बार को भी मेरे मन में ये भावना आए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तो वायु स्वरूप हो जाना, अग्नि स्वरूप हो जाना, देव स्वरूप हो जाना, काल स्वरूप हो जाना, वरुण स्वरूप हो जाना और संपूर्ण पृथ्वी के आधिपत्य पाने का नाम भी योग नहीं है। इसमें से कोई एक ही शक्ति का स्वरूप हो जाए, जैसे पढ़ा था ना पिछले पहले वाणी में सुना था ना कि हनुमान जी को 8 सिद्धियां 9 निधि प्राप्ति थी। वो लघु रूप बना लेते थे, वो बृहद रूप बना लेते थे। वो प्रहलाद देखो अग्नि में बैठे तो अग्नि में नहीं जले। ऐसे ही उन्होंने कितना समुद्र पार कर लिया, इतना भार जो है शरीर का हल्का कर लिया। तो आज देखो उनको हम देवता मान के पूजते हैं, और ये शक्ति अगर एक भी मनुष्य में आ जाए तो मनुष्य तो अपने पीछे लाखों की भीड़ लगा लेगा। और देखो ना आजकल साधु संत हम सब देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं,
सिद्धि तो प्राप्त की है, लाखों की भीड़ लगी, आगे वाले मन की बात जान लेते हैं। लेकिन क्या होगा, आगे वाला भी अपना दुख परेशानी लेके आएगा, तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाएगा, गुरुदेव आपने तो मेरे हाल जान लिए। पर कौन सा हाल? संसार का हाल। मेरी ज़मीन नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरा बच्चा परेशान है, मैं बीमार हूँ, मेरे पास धन नहीं है, गुरुजी पड़ोसी बहुत मेरा नुकसान कर रहा है, उसने मेरे बच्चे का मर्डर कर दिया, वो मेरी बीवी सही नहीं है, मेरा बेटा सही नहीं है, मेरी बहू सही नहीं है। मन की बात यही तो जानते हैं। और ये मन की बात जानने के लिए हम दूसरों के चरणों में गिर जाते हैं। तुम गुरु नहीं हो अपने पहले, तुम्हें तो तुम उसके पास तो जा रहे हो बाद में। पहले तो तुम्हें ही स्वयं मालूम है कि मेरा बेटा सही नहीं, मेरी बहू सही नहीं, मेरे बच्चे सही नहीं, मेरा घर सही नहीं, मुझे धन की हानि हो रही है, मेरी मान प्रतिष्ठा घट रही है, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये कष्ट है, मुझे वो कष्ट है। हाँ, पहले तो तुम्हें स्वयं मालूम है, तो तुम अपने गुरु तो स्वयं हो गए। पर आगे वाले ने जरा सा कह दिया, हाँ तुम्हारे घर में बड़ी परेशान, हाँ गुरुदेव आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो ने तो मेरे सारे कष्ट हर लिए, गुरुदेव आप कैसे जान गए? गुरुदेव के जानने से पहले तो तू स्वयं जानता है कि तेरे ऊपर क्या कष्ट है, क्या परेशानी है। तो इसीलिए ये हमारे ब्रह्म ज्ञान, ये हमारा आत्मज्ञान बहुत उच्च कोटि का है। इसको समझें, गुरु के वचन पे मरें मिटें चले, तो हम अपने गुरु स्वयं हैं। हमें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है जिनके हम चरणों में नतमस्तक हों। हम अपने गुरु स्वयं हैं। हमें सब पता है अपने मन की, अपने तन की, अपने धन की हालत का, पूरे संसार की हालत का। तो हम स्वयं उन चीज़ों को दूर करेंगे। पर मनुष्य क्यों दूर नहीं कर पाता? क्योंकि उसके पास गुरु नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो आगे वाले पे आश्रित रहता है। और जब गुरु का ज्ञान मिल जाता है तो वो खुद जानता है मेरे तन की हालत क्या, मेरे धन की हालत क्या, मेरे मन की हालत क्या, मेरी हालत क्या, मेरे वालों की हालत क्या। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। ये एक भक्त बोल रहा है, जिसने गीत लिखा है वो बोल रहा है। भगवान थोड़ी बोल रहे हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भक्त नहीं वो नहीं बोल रहा, भक्त बोल रहा है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। सब भक्त बताते हैं भगवान को, लेकिन ये बात समझ में कब आए? जब हम समझ धारण करेंगे। तो इस पृथ्वी के सारे ऐश्वर्य, सारे पद, सारी प्रतिष्ठा, मान सम्मान कुछ भी मिल जाए, पर वो परमात्मा से योग कभी नहीं लगा सकता, कभी नहीं लगा सकता, कभी नहीं लगा सकता। इन सब को छोड़ने का नाम ही योग है। और छोड़ना ये नहीं कि तुम जंगल में जाके बैठ जाओगे, अब तुम्हें कोई खाने देने आएगा, कोई पानी देने आएगा, तुम भिक्षा भिक्षा लेते घूमोगे, नहीं। परमात्मा तुम्हारे प्रारब्ध अनुसार सब तुमको घर बैठे देगा। तुम एक बार उस परमपिता परमात्मा पर आश्रित होके तो देखो, वो संसार वालों से ज़्यादा तुम्हें देगा, संसार वालों से ज़्यादा खुशी देगा। तुम्हारे आराम की, तुम्हारे खाने की, तुम्हारे सुख की, तुम्हारे सुविधाओं की, तुम्हारे मान की, तुम्हारे सम्मान की सारी चिंता हरि करता है। फिर हरि भव बंधन कट जाए। तो एक भगवान में ही वो शक्ति है, परमात्मा में ही वो शक्ति है, ईश्वर में वो शक्ति है जो हमें भव बंधन पार कराता है। तो पहले गुरु की कृपा प्राप्त करेंगे, फिर स्वयं की कृपा प्राप्त करेंगे, और फिर परमपिता परमात्मा से योग लगाते चलेंगे। तो अब मैं ये वाणी यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप मेरे चैनल, सच बताऊँ, इतना भगवान का अच्छा अच्छा मैं भी सुनती हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग सुनते हो, जितने भी लोग सुनते हैं मैं भी सुनती हूँ, फिर मन ही नहीं होता ये बोलने का कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें लगता है बस हरिओम बोल करके और अपने सत्संग को यहीं पर आज विराम दिया जाए। पर चैनल खोला है तो लगता है कि आज तक तो ऐसे ही सब चलता रहा, तो लगता है कि चलिए आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को और लाइक ज़रूर कीजिए। और अभी ऑनलाइन में थोड़ा अभी मुझे लगती है थोड़ी झिझक, पर धीरे धीरे और भी वाणी जो है ना और खुलती चली जाएंगी। तो इससे मेरा ही भला नहीं होगा,
सबका भला होगा जो जो भी ये सुनता है। क्योंकि ना अब मैं क्या बोलूँ, बस भगवान ने इतना कष्ट दिया, तो बस एक लिंक केवल परमपिता परमात्मा से लगाई थी, तो आज गुरु की कृपा प्राप्त करके परमात्मा की भी कृपा प्राप्त कर ली है। हाँ, कर ली है। इतना आपको स्ट्रांग होना चाहिए ना कि आपने क्या हासिल किया है जिसको आप बोल पाओ, है ना? तो बोल पाता है वही जिसने कुछ तो अचीव किया ही होता है। तो बस मैं चाहती हूँ आप सब भी ऐसे अचीवमेंट अपनी करते जाएं और इस संसार के भव बंधन से धीरे धीरे अपने को छुड़ाते जाएं और परमात्मा प्रेम की ओर बढ़ते जाएं और परमात्मा में अपना निश्चय और पक्का करते जाएं। तो मिलते हैं। हरि ओम।